हाल ही में संसद के विशेष सत्र के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद आम जनमानस के मन में एक बड़ा सवाल है कि क्या इस विधेयक के बाद 2024 के चुनावों में सीटों का गणित बदलेगा। यानी कि क्या 2024 के चुनावों में इस विधेयक के पारित होने से सीटों के जो आरक्षण की वर्तमान स्थिति है क्या इसमें बदलाव होगा। यानी कि कोई सीट महिला के लिए आरक्षित होगी या कौन सी सीट जनरल सीट कहलाएगी। इसको लेकर एक आम जनमानस के मन में बड़ा सवाल है। तो इस सवाल का सरकार पहले ही एक स्पष्टीकरण दे चुकी है कि ये विधेयक पूरी तरह से प्रभावी जो आगामी जनगणना है उसके पश्चात होगा, क्योंकि जब भी सीटों के परिसीमन में किसी भी तरीके का बदलाव किया जाता है तो संविधान के अनुसार सबसे पहले जनगणना को आधार वर्ष बनाया जाता है। यानी कि सबसे पहले जनगणना कराई जाती है और उस जनगणना के आधार पर ही सीटों का परिसीमन तय होता है। जैसे कि वर्तमान में जो लोकसभा में सीटों की संख्या है इसके लिए जो आधार वर्ष है वो 1970 यानी कि 1970 और 71 की जनगणना है। और उसके बाद जो वर्तमान में सीटों के आरक्षण की जो व्यवस्था हम देख रहे हैं ये सन 2000 के जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई है। तो इसीलिए आगे अब जो भी सीटों के आरक्षण में बदलाव होगा ये जनगणना के बाद ही हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले 2024 के चुनाव के बाद जो जनगणना होगी जो 2020 में होनी चाहिए थी लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं हो पाई, तो 2024 के चुनावों के बाद वो जनगणना का कार्य पूरा होने के बाद ही डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन का कार्य हो सकेगा और उस परिसीमन के बाद ही सीटों के आरक्षण की स्थिति तय हो सकेगी। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में 2027 तक का समय सरकार के द्वारा बताया जा रहा है। हालांकि विपक्ष का कहना यह है कि ये 2029 के चुनावों में भी प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जाएगा। सरकार की मंशा पर विपक्ष के द्वारा लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन पूरा प्रोसेस कितनी भी जल्दी किया जाएगा तो 2027 से पहले ये अप्लाई नहीं होगा और सरकार के द्वारा भी ये बात कही गई है। उसके अलावा अब एक बड़ा सवाल ये भी है जो विपक्ष की भी मांग है कि एससी वर्ग के लिए सीटें अलग से निर्धारित होनी चाहिए। तो सरकार का इस पर बिल्कुल स्पष्ट रुख है और प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहा भी गया है कि इस विधेयक के आने के बाद महिलाओं की सीट को रिजर्व करने के बाद भी जो वर्तमान में एससी और एसटी की रिजर्व सीटें हैं यानी कि जो आरक्षित सीटें हैं उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के बाद एससी एसटी की सीटें जो वर्तमान में आरक्षित हैं वो भी अगर उतनी ही रहेंगी तो फिर इसका मतलब है कि सीटों की संख्या में भी बदलाव होगा। तो इसके लिए अपेक्षा की जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 210 सीटें लोकसभा में बढ़ाई जाएंगी। यानी कि आगे आने वाले समय में हम देख सकेंगे कि लोकसभा की लगभग 750 सीटें होंगी और इसके लिए सरकार के द्वारा पहले से ही एक इंडिकेशन दिया जा चुका है। यानी कि एक संकेत सरकार पहले ही जारी कर चुकी है, क्योंकि जो नई संसद बनाई गई है इसमें जो बैठने की व्यवस्था है सांसदों की यानी कि सांसदों की जो सीट्स है वो पहले ही इंक्रीज करके 750 के करीब की गई है। यानी कि 750 सांसद इसमें बैठ सकते हैं। तो जब नई संसद का लोकार्पण हुआ था, उद्घाटन हुआ था, तो उसी वक्त ये अपेक्षा जताई गई थी कि आगे आने वाले समय में इसका अर्थ ये है कि सरकार सदन में लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने वाली है। तो सरकार ने भी इस विषय में अपना रुख स्पष्ट किया है कि एससी एसटी की जो वर्तमान में सीटें हैं उस संख्या के साथ में किसी तरह का कोई बदलाव या छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यानी कि महिलाओं की सीटें आरक्षित होने के बाद भी वो जस की तस रहेंगी। तो अपेक्षा है कि 200 सीटें लगभग इस पर बढ़ेंगी। अब इस बिल के आने के बाद, क्योंकि ये बिल 27 साल के लंबे इंतजार के बाद पारित हुआ है, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में इस बिल का श्रेय लूटने की एक होड़ मची हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस बिल का श्रेय लूटना चाहते हैं और इसीलिए विपक्ष एक नए प्रकार की मांग भी कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि इस बिल को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए और अगर ये बिल तत्काल प्रभाव से लागू नहीं किया जाना था तो आखिरकार सरकार ने इसके लिए एक विशेष सत्र क्यों बुलाया। ये बिल शीतकालीन सत्र में भी प्रस्तुत किया जा सकता था और जैसे अभी ये 4 दिन के भीतर पारित हुआ है तब भी ये 4 दिन के भीतर पारित हो सकता था। तो अगर इसको तत्काल प्रभाव से लागू नहीं करना था तो इसके लिए एक विशेष सत्र की क्या आवश्यकता थी। यानी कि ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनाने के लिए सरकार ने चुनाव में श्रेय लेने के लिए आनन फानन में इस बिल को पारित किया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव भी अब ज़्यादा दूर नहीं है और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी जल्दी होने वाले हैं।
लेकिन विपक्ष की मांग कितनी जायज़ है ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि अगर विपक्ष के अनुसार 2024 में इस बिल को लागू किया जाता है तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को फॉलो करना होगा, यानी कि जनगणना करानी होगी। जनगणना कराने के बाद एक लंबा समय लगेगा सीटों के आरक्षण के निर्धारण में, क्योंकि इसमें कई तरह के लीगल प्रोसेसेस हैं, उसी के बाद ये अप्लाई हो सकता है।